Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the first lecture of our course, that is the Introduction to Topology. The first and the important question is that what is topology? Topology क्या है? Topology, in fact, this is the branch of mathematics which deals with the properties of geometric objects that remain unchanged or remains preserved during the continuous deformation such as stretching and twisting. कि टोपोलॉजी में आपकी कोई भी डिफॉर्मेशन हो, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करें तो उनकी शेप्स में किसी भी किस्म की तब्दीली ना आए, तो इस स्टडी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं. तो टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से पहले जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो है मीट्रिक स्पेस, कि ये मीट्रिक स्पेस क्या है. तो सबसे पहले हम मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करेंगे. मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजी की तरफ मूव कर सकें. तो फर्स्ट लेट अस डिफाइन द मीट्रिक स्पेस, कि मीट्रिक स्पेस क्या है. तो टोपोलॉजी को डिफाइन करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये मीट्रिक स्पेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है. सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1. The course title is topology, introduction to topology, or simply we can call it the topology. But today's the first topic is metric space. Metric space, let X be a non-empty set, let X be a non-empty set, a function D which is x cross x2 R is said to be metric on X if for all, ये वाला सिंबल जो है दैट इज फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स, एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स, इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? वो ये हैं, द फर्स्ट प्रॉपर्टीज वी कैन डिनोट इट बाय m1, द डी, दिस इज द इनफैक्ट वी कैन कॉल इट द डिस्टेंस फंक्शन. ये डिस्टेंस फंक्शन है जो x क्रॉस x मीन ऑर्डर्ड पेयर टू, ये x क्रॉस x जो डोमेन में पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. तो ये आपके पास d ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0. इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या ज़ीरो हो सकता है दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस या ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता. डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. और यहाँ पे m2 इज़ दिस वन, द d ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स. ये आपके पास डिस्टेंस जो है नॉन नेगेटिव है, तो सेकंड में डिस्टेंस जो है वो सिमेट्रिक है. डिस्टेंस सिमेट्रिक होने का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन, अगर आप मुल्तान से लाहौर तक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं या लाहौर से मुल्तान तक करते हैं, तो द बोथ सिचुएशन डिस्टेंस रिमेन्स द सेम. डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा दो पॉइंट के दरमियान सिमेट्रिक ही होगा. एंड द थर्ड वन इज m3 इज d ऑफ एक्स वाई, dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y. यहां से अगर आपके पास इसी प्रॉपर्टीज, ये बात इनडायरेक्टली यहीं से आ जाती है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट अगर 0 है तो वो दो पॉइंट आपस में बराबर हैं. वो दो पॉइंट अगर आपस में बराबर होंगे तो आपका डिस्टेंस जो है उन दो पॉइंट के दरमियान ऑब्वियसली वो 0 होगा. एंड द फोर्थ इज m4, द फाइनली वी कैन राइट इज distance between x, z, this must be less than equal to d of x, y plus d of
yz. So this is called, the third is called the triangular inequality. Triangular inequality means that अगर आपके पास here we are having x, ये आपके पास कोई सेट आपके पास x है और यहाँ पे you are having y and this is the z. So it is quite clear that this is the triangle. तो ये बात it is well known in the geometry के ट्राइंगल के दो साइड का सम जो होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा. तो ये डिस्टेंस बिटवीन x टू z, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन x टू z, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ dxy एंड प्लस dyz. अगर आप इन दो साइड्स को एड अप करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाली साइड जो होगी वो हमेशा dxz से बड़ी होगी. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी. तो बेसिकली हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज हैं. अगर जहां पर ये सेटिस्फाई होगी तो वी कैन कॉल इट दिस d इज मीट्रिक एंड दिस पेयर xd is called metric space. This xd called metric space where d is metric on x. तो जब ये दोनों आपके पास d और x मिलके हम लोग इसको क्या कहेंगे, मीट्रिक स्पेस. अब इसके एग्जांपल्स कैसे दी जा सकती हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. फर्स्ट लेट अस टेक अ वेरी simple but very important example. Example number, let us write this. So please keep all these properties in your mind. ये चार प्रॉपर्टीज आपके जहन में होने चाहिए. Then you will be able to learn the concept of metric space. Examples of the metric space. The first example, let, अब x आपके पास, as I told you, x आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा. अब उस सेट की जगह पे हम लोग रियल लाइन ले लेते हैं क्योंकि रियल लाइन बेसिकली एक सेट भी है जिसके अंदर ऑल रियल नंबर्स हैं, रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, इवन, ऑड, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस वन. देन dxy is equal to x minus y. अब जो आपके पास dxy है, this is d of xy is equal to x minus y. अगर इसको प्रूव करना हो कि ये d इसके ऊपर मीट्रिक है या नहीं, d मीट्रिक है या नहीं, और ये वाला xd आपके पास मीट्रिक स्पेस है या नहीं है, तो इसके आंसर देने के लिए आपको जो पहले चार प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, आपने इन चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है. वो वेरीफाई करने के लिए सोल्यूशन इज दिस वन. तो सोल्यूशन में आपके पास x माइनस वाई मॉड है. आप जानते हैं कि x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन जो कैलकुलस में आप लोगों को बताई गई होगी. तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी रियल नंबर की या किसी भी नंबर की, वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी. एज x माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0. सो दैट्स वाई ये आपके पास x माइनस वाई किसके इक्वल है, यहां से इट इज वेरी ऑब्वियस d ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0. You observe that this is the first thing. And secondly, this is the first M1, this is verified. So to check the second property M2 that was the symmetry, the distance is symmetric. How we can check this distance is symmetric? d of xy is equal to x minus y. This is given, and if you see the definition, x minus y is equal to y minus x. This is the property of the absolute value. किसी भी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स के जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम होती है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आप x माइनस वाई लिखें या y माइनस एक्स लिखें, दिस मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एक्स वाई है, तो x में से y सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो अब x माइनस वाई की जगह पे अगर आप y माइनस एक्स लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, दिस वुड बी y माइनस एक्स. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक भी है. तो इसका मतलब है कि सेकंड प्रॉपर्टी, द फर्स्ट इज वेरीफाइड हियर, द सेकंड इज वेरीफाइड हियर. द थर्डली के डिस्टेंस 0 होगा अगर आपके पास दोनों पॉइंट्स बराबर होंगे. थर्डली हम लोग क्या चेक करेंगे, M3, द थर्ड प्रॉपर्टी d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई, दिस मॉड इक्वल टू 0. इफ एंड ओनली
अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की 0 होगी तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर 0 हो. There is only one possibility that the number is 0 if and only if x minus y is equal to 0 and if and only if this would be possible x is equal to y. तो अगर d of x y अगर आपके पास 0 होगा तो ये देखें x is equal to y. So the third one is also done. चौथी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है उसको चेक करने के लिए हम यहां पर लेंगे m4 डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड जो होगा दिस वुड बी x माइनस जेड. तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको चेक करने के लिए d ऑफ, अब यहां पे एक्स वाई है, ये देखें एक्स वाई इज x माइनस वाई, दो पॉइंट ले रहे हैं, उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस है. तो अगर यहां पर आप एक्स जेड ले रहे हैं तो एक्स जेड का जो डिफरेंस होगा वो x माइनस जेड होगा. तो इसको चेक करने के लिए ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए आई कैन राइट इन दिस वे. ये आप जरा ऑब्जर्व करें, गौर करें, डी एक्स जेड इज एक्स माइनस जेड. तो अगर मैं यहां पे इसको एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो व्हाट वी डन, हमने यहां पे क्या किया, वाई को ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया. तो अगर आप इसको यहां पर इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई मॉड प्लस के साथ y माइनस जेड मॉड. कैलकुलस के अंदर यहाँ पे ये काम कैसे किया गया है, कैलकुलस के अंदर अगर दो रियल नंबर हों तो दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड. ये बात आपको कैलकुलस के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर या सेकंड लेक्चर के अंदर ये स्टार्ट में ही बता दी जाती है. तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें दिस मस्ट बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई. एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल होगा, ये देखें जी, एक्स माइनस वाई मॉड इज इन फैक्ट इक्वल टू डी एक्स वाई, और वाई जेड किसकी इक्वल होगा, डी वाई जेड. सो दिस इंप्लाइज दैट, तो ये आपके पास जो डी एक्स जेड है, डी एक्स जेड है, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड. सो दिस इज द फोर्थ. ऑल फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड, यहाँ पर चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हैं. तो देन वी कैन क्लियरली से, हम ये कह सकते हैं, श्योरली ये बात कह सकते हैं कि देन एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस. देन एक्स डी इज मीट्रिक स्पेस. अब यहां पर आप चाहें तो x की जगह पे r लिख सकते हैं, उसकी वजह कि आपका x r ही है. तो ये बात आपको शुरू में ही बता दी गई है. तो किसी भी मीट्रिक स्पेस को अगर आपके पास d डिस्टेंस फंक्शन गिवन हो, उसको आपने ये चेक करना हो कि ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है. तो आप ये चारों प्रॉपर्टीज आप चेक करेंगे. अगर चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपकी वेरीफाई हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं कि ये मीट्रिक स्पेस है. अगर इन चारों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी वायोलेट हो जाती है, वो आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, तो आप इसको मीट्रिक स्पेस नहीं कह सकते. इससे रिलेटेड अगर आप एक सेकंड एग्जांपल लेना चाहें तो वी कैन टेक इट. जी, सो नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 के अंदर लेट, सबसे पहले हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है. सो फॉर सेट this is the R square which consists of x1 x2 and y1 y2. ये आपके पास है. और इन दो, अब ये R square के अंदर ये वाले दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. साधारण R square के यही दो एलिमेंट हो गए R क्रॉस R के. तो यहां से आपके पास इन दोनों के दरमियान जो D डिफाइन किया गया है, द D इज डिफाइंड इन दिस वे, d of x1 x2 and y1 y2 जो आपके पास डिफाइन किया गया है वो ये है x1 माइनस y1 प्लस के साथ x2 माइनस y2. अब आपने अगर ये चीज़ चेक करनी हो कि ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है, तो अगेन व्हाट आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि ये चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती.
तो यू हैव टू चेक द ऑल 4 प्रॉपर्टीज केयरफुली। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो कैसे, अब यहां पे इसका हम सोल्यूशन यहां पे लिख सकते हैं जी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी M1 एज x1 माइनस y1 प्लस के साथ x2 माइनस y2 दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। रीजन इज दिस कि ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, और ये वाली जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, और दो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 अगर आपके पास वैल्यूज हों तो उनका सम जो होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहां से द फर्स्ट थिंग इज दिस इंप्लाइज दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू डी ऑफ, यहां पे आपके पास x1 x2 एंड y1 y2 ये आपके पास ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डन, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकेंडली आपके पास ये चेक करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक भी हो। डिस्टेंस के सिमेट्री को चेक करने के लिए M2 अगर आपने यहां पे सिमेट्री चेक करनी हो कि डिस्टेंस सिमेट्रिक है तो उसके लिए भी काम बिल्कुल पहले की तरह ही चेक करना है। मीन x1 x2 और यहां पे ये y1 y2 एंड दिस इज डिफाइंड इन दिस वे। ये कैसे डिफाइन है, ये आपके पास x1 माइनस x2 प्लस के साथ x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। सो एब्सोल्यूट वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके मुताबिक हम इनकी जगह को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये बात आपको पहले भी बताई गई है, कैलकुलस के अंदर ये बात पढ़ाई भी जाती है कि एडिटिव इनवर्स और किसी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है। सो इट इज़ वेरी इजी टू राइट दिस वन। अगर इसी बात को हम लोग ऐसे लिख दें तो ये आपके पास आएगा y1 माइनस x1 प्लस के साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस x2, और यहाँ कर आप ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल क्लियरली x1 की जगह पे y1 आ गया है और x2 की जगह पे y2 आ गया है। तो वी कैन राइट दिस थिंग d ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा y1 y2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x1 x2। तो यहाँ पे आपके पास देखें तो ये डिस्टेंस जो है ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सिमेट्रिक है। और तीसरी प्रॉपर्टी कि डिस्टेंस जो है वो 0 कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल होगा कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स बराबर होंगे। उन दो पॉइंट्स के बराबर होने का क्या मतलब है, दो पॉइंट्स के बराबर होने का मतलब ये है कि ये अगर आपके पास M3 है तो ये आपके पास D ऑफ x1 x2 y1 y2 आपके पास ये डिफाइन किया गया है कैसे, दिस इज इक्वल टू द x1 माइनस x2 माइनस y1 और प्लस के साथ x2 माइनस y2। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ d विच इज गिवन इन फैक्ट। तो अगर इसको देखना हो कि ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू 0 है, अगर ये इक्वल टू 0 है ये वाला, तो ये इफ एंड ओनली इफ ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि अगर दो नंबर हों उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो पॉजिटिव हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो वो 0 है, तो उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों 0 हों। इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे आप लिखेंगे कि x1 माइनस आपके पास y1 है, दिस मस्ट बी 0 एंड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस becomes only possible when x1 is y1 and x2 is y2। तो यहां से x1 और y1 इक्वल होगा, x2 और y2 इक्वल होगा। so this implies that if and only if x1 x2 is equal to y1 y2। तो ये देखिए जी दोनों पॉइंट्स आपस में बिल्कुल बराबर हो गए हैं। अगर ये दोनों पॉइंट्स बराबर होंगे तो इनके दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली 0 होगा। And the fourth and the last property would be M4 which is the triangular inequality। तो triangular inequality के लिए आपको बिल्कुल वही काम दोबारा से करना होगा जो आपने पिछली एग्जाम्पल में किया है। वो कैसे था, डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 एंड
Z1 Z2 इज डिफाइंड एज, ये आपके पास है x1 माइनस Z1 प्लस के साथ x2 माइनस Z2। सिर्फ यहां पे d की जो डेफिनेशन है गिवन, सिर्फ और सिर्फ वो लिखी गई है। ये देखें जी, अगर आपके पास x1 x2 y1 y2 था तो फर्स्ट को x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो सिमिलरली अगर आपने यहां पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को करना है तो मैं यहां पे इसको बड़ी इजीली लिख सकता हूं x1 माइनस y1 प्लस y1 माइनस z1 प्लस के साथ x2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस z2। यहां पर आपके पास y1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है और y2 को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को अगर आप यूज करेंगे तो दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास आएगा x1 माइनस y1 प्लस y1 माइनस z1 और प्लस के साथ ये आपके पास आएगा x2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस z2। अगर आप यहां पे थोड़ा सा डेफिनेशन पर गौर करें तो यहां से ये देखें x1 माइनस y1 y1 माइनस z1, तो यहां पर ये आपके पास जो दोनों पॉइंट्स हैं, पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा कर लें, इसको आप इसके साथ मिला लें, इसको आप इसके साथ मिला लें, तो यू विल सी कि x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा d ऑफ x1 x2 y1 y2। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू द लास्ट स्टेप, ये वाला जो होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू, इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा d ऑफ x1 x2 और साथ आ जाएगा y1 y2 और यहां पे क्लोज प्लस के साथ, और यहां पे आपके पास x y और y z आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा लास्टली के x और यहां पे आपके पास आ जाएगा y1 और z1, ये आपके पास आ जाएगा जी y1 y2 और ये वाला z1 z2। So if you observe that distance xz less than equal to xy plus yz, so the triangle inequality again satisfied. All four properties of the metric space has been satisfied. चारों properties satisfied हैं, तो we can claim this R square with this metric। यहां पर आपके पास जो x था वो ये वाला था, क्योंकि अंडरलाइंग सेट तो यही है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो R square this set with this metric makes this ordered pair as metric space। तो इसको कलेक्टिवली इस पेयर को, इस जोड़े को हम लोग metric space कह सकते हैं। So this is the metric space। So these are the two examples which I told you कि किसी भी सेट के ऊपर अगर आपके पास एक सेट गिवन हो, D आपके पास metric हो, तो उसको metric space कैसे साबित किया जा सकता है या कैसे आप उसको प्रूव कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लिखूंगा एज एन असाइनमेंट, एज एन होमवर्क। अगर आप उसको ट्राई करेंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। जी ट्राई आप, अगर आपके पास, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख सकता हूँ, लेट x इज इक्वल टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब r के बजाय ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y टाइप के हैं, ठीक है जी। एंड और d आपके पास जो सेट है वो मीट्रिक है, वो x क्रॉस x2 द r है और b डिफाइंड बाय d ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड। तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये यहाँ पे x और d क्या ये मीट्रिक स्पेस बनती है, क्या ये मीट्रिक स्पेस बनती है। उसको चेक करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये आप देखेंगे कि यहाँ पर रियल नंबर के बजाय आप कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं। तो सारी कहानी, सारी स्टोरी, कॉन्सेप्ट वैसा ही है जो रियल लाइन के आपने ऊपर देखा है, वो उसी को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर देखना है। तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, 0 रखेंगे तो ये z1 z2 बराबर हो जाएगा,
ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जिस तरह रियल नंबर सिस्टम के ऊपर होल्ड करती है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स के अंदर भी होल्ड करती है। तो आपने चारों प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 वेरीफाई करना है और उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसको चेक करने के लिए कि ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। तो आज की बात जो है उसकी स्टोरी को कंक्लूड करते हुए हमने सबसे पहले ये देखा कि लेक्चर नंबर 1 टोपोलॉजी के अंदर के टोपोलॉजी क्या है। अगर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करते हैं जिस तरह ट्विस्टिंग है या स्ट्रेचिंग है, तो आप देखते हैं कि उसकी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री वो तब्दील नहीं होती। तो इस किस्म की स्टडी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। लेकिन टोपोलॉजी पर जाने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है वो होता है दैट इज द मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर एक फंक्शन डी हम डिफाइन करते हैं x क्रॉस s टू r, जिसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं कि डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होता है, डिस्टेंस सिमेट्रिक होता है, डिस्टेंस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को ऑब्जर्व करता है, एडमिट करता है, ओबे करता है। तो इन 4 प्रॉपर्टीज यहां पर ये चौथी जो है ना वो डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट के अंदर है, 2 पॉइंट के दरमियान है तो वो 0 होगा। और ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर डिस्टेंस 2 पॉइंट के दरमियान 0 है तो पॉइंट्स बराबर हैं, और अगर पॉइंट्स बराबर हैं तो उनके दरमियान ऑब्वियसली डिस्टेंस भी 0 होगा। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक यूजुअल मीट्रिक क्या थी? वो डी ऑफ एक्स वाई, जो पहली एग्जांपल थी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो दैट वाज अ यूजुअल मीट्रिक, जो आर के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन करते हैं उसको यूजुअल मीट्रिक बोलते हैं। तो यूजुअल मीट्रिक जो है वो आपके सामने प्रूफ किया है कि वो मीट्रिक स्पेस बनाती है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपके सामने एक लिखी है, और उससे पहले जो एग्जांपल नंबर 2 है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान हमने डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं और उसको किस तरीके से मीट्रिक स्पेस प्रूव करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ मीट्रिक स्पेस है उसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।